दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूलों के ऐसे परमानेंट पौधे जिन्हें आप अगस्त में बिल्कुल फ्री अपने घर पर कटिंग से उगा सकते हैं। अभी तैयार हो जाएंगे और 1 से 1.5 वर्ष में इन पर फूल भी आने लगेंगे। तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कीजिएगा। हमारे लिस्ट में पहला जो पौधा है वो पूरी साल फूल देता है और अगर इस पर फूल ना हो तब भी ये बड़ा सुंदर दिखता है। ये 2-3 तरीके का होता है, सिंगल पीटल, डबल पीटल, वेरीगेटेड। इसकी पेंसिल के मोटाई के आकार की आपको कटिंग लेनी है, 3 से 4 इंच उनकी लंबाई रखिए और इसे बोलते हैं चांदनी। तो चांदनी की 3-4 कटिंग आपको बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर आप सुगंधित फूलों के शौकीन हैं, गार्डन को महकाना चाहते हैं, तो ये पौधा आपकी हेल्प करेगा। इसकी भी पेंसिल के साइज़ की कटिंग बनानी है और इसे बोलते हैं कामिनी। सुगंधित फूलों का ये राजा है और बड़ा ही प्यारा दिखता है। 6-7 फीट इसकी पौधे की हाइट हो जाती है और 2 वर्ष के पौधे पर बहुत अच्छे फूल आने लगते हैं। आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। तीसरा परमानेंट फूलों का पौधा है हमारा देसी कनेर। देसी कनेर का एक और फ़ायदा है कि आप अपने घर पर होममेड कीटनाशक बना सकते हैं इसकी पत्तियों से। ये भी 2-3 वैरायटी में आता है। तो इसकी भी 1 से 1.5 वर्ष पुरानी ब्रांच की आपको कटिंग तैयार कर लेनी है। हम इसे भी इस महीने ग्रो कर सकते हैं। हमारा तीसरा जो पौधा है ये बहुत ही फेमस वाइन है, बेल है। लोग अपने दरवाजे पर लगाते हैं और इसे लगाने का एक प्रमुख कारण ये है कि ये बहुत कम मेहनत पे बहुत ज़्यादा फूल देती है। कम पानी हो, खाद कम हो, तब भी ये बहुत अच्छे फूल देगी। तो मालती बेल जो कि अगस्त के महीने में कटिंग से आसानी से उगाई जा सकती है। सुगंधित फूलों की बात की जाए तो मोगरा सभी को पसंद है। इसके पौधे भी आप अगस्त के महीने में इजी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बनाते समय आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप ब्रांच इसकी ले रहे हैं वो थोड़ी पुरानी होनी चाहिए और नई ब्रांच को भी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि बरसाती मौसम में नई ब्रांच भी बहुत जल्दी रूटेड हो जाती हैं और इन पर तो इसी सीज़न जो है फूल भी आ जाएगा। अगर आप गमलों में फूलों को लगाने के शौकीन हैं, बोनसाई आपको पसंद है, तो ये गुल मेहंदी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं और ये बिल्कुल सही समय है कि आप इसे प्रोपिगेट कर सकें। अगस्त के महीने में आप इसकी कटिंग लगा लीजिए और इसकी कटिंग बिल्कुल मेहंदी के तरीके से 100% ग्रो होती हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि इनकी कटिंग जो है ग्रो ना हो। तो गुल मेहंदी आप इस समय लगा सकते हैं। हमारा अगला पौधा जो कि परमानेंट फूलों का ही पौधा है, इससे आप सभी परिचित ही होंगे। ये है देसी गुड़हल, देसी हिबिस्कस। मैं हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ। लाल, सफ़ेद, गुलाबी जो भी देसी हिबिस्कस आपको मिल जाए, इसकी कटिंग आप इस समय तैयार करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी हेज बनाकर अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। परमानेंट फूलों की बात की जाए तो जो पौधा मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर पौधा है। इसे बोलते हैं चाइनीज़ बोगनविलिया। अगस्त के महीने में इसकी कटिंग आप लगा दीजिए, बहुत जल्दी इसके जो है पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने 8 परमानेंट फूलों के पौधों की कटिंग आपको बताई हैं। इन पौधों की 2-2, 3-3 पेंसिल की मोटाई के आकार की आपको कटिंग तैयार कर लेनी है। कटिंग तैयार हो गई। अब मैं इन्हें लगाने का जो तरीका बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी सिंगल कटिंग ना लगाएं, हर पौधे की 2-2, 3-3 या 4-4 कटिंग तैयार करें। कटिंग ज़्यादा पुरानी और ज़्यादा नई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए अपने नॉर्मल अपने यहाँ की गार्डन सॉइल लेंगे 50% और 50% हम उसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम रूटिंग हार्मोन का प्रयोग करने वाले हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप इसे ख़रीदना चाहें। आप चाहें तो जो दालचीनी है उसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने मिट्टी मिक्स कर ली है पहले से। इसके बाद हमने ग्रो पॉट लिए हैं। आप चाहें तो प्लास्टिक के गिलास यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्पोजल गिलास होते हैं वो, या फिर ग्रो बैग। और कटिंग के हिसाब से मैंने यहाँ 10-15 जो है अपने पॉट मिट्टी से भरकर तैयार कर लिए हैं। अब ये काम ध्यान रखिए, आप गड्ढे एक पेंसिल से बनाएंगे, कलम से नहीं बनाने हैं हमें गड्ढे। उसका कारण ये है कि जब हम रूटिंग हार्मोन लेंगे और जो कटिंग है उस पर इस रूटिंग हार्मोन को लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कटिंग ली और इस तरीके से अब जो मैंने गड्ढा बनाया है मिट्टी में, उसमें ये कटिंग जब मैं डालूंगा तो बिना रूटिंग हार्मोन ख़राब हुए हमारी कटिंग नीचे आसानी से चली जाएगी। तो इसी तरीके से आपको सभी कटिंग्स अपनी मिट्टी में लगा लेनी है। इसके बाद सावधानी से इन्हें दाबना है।
कटिंग को ज़्यादा तेज़ ना दाबें और ना ही बिल्कुल हल्का छोड़ें, इनमें पोल नहीं रहनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कटिंग लगाई है उन गमलों में ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी और भरेंगे और उसे ऐसे ही भुरभुरा छोड़ देंगे। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप इसमें पानी देंगे तो मिट्टी में नमी कई दिन तक बनी रहेगी। अब इसके बाद आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर हल्की फुल्की धूप छाया रहती हो। बरसात का मौसम है तो 2-3 दिन का गैप करके पानी दीजिए, और अगर धूप निकल रही है तो आप प्रतिदिन इसमें नमी बना के रखिए। विदिन 15 दिन में अंकुरण शुरू हो जाएगा और 1 महीने में इनमें जड़ें बन जाएंगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।